Um, did you want to did you want to take a look to your notes before solving exam paper? Yes, I wanted to mm, uh, take a look on my notes before solving exam papers. Would you like to take a look to your notes before solving exam paper? Yes, I would like to take a look to my notes before solving papers. Are you willing to take a look before to your notes before solving paper? Yes, I am willing to take a look uh, before solving my papers. Were you willing to take a look before solving exam? Take a look on your notes before solving exams. Yes, I I was. forgot my question also. Yes, I was take a look to to my notes before solving that. Before solving that. एग्जैक्टली सही है. Okay. एक्चुअली मैंने एक का भी हिंदी नहीं किया. माय प्रोसेस वाज इनकम्प्लीट. नाउ आई एम कंप्लीट माय प्रोसेस. क्या आप अपने नोट्स पे नजर डालना चाहती हैं? नहीं. क्या आप एग्जाम पेपर के पहले अपने नोट्स पे नजर डालना चाहती हैं? ना चाहती हैं दैट इज लास्ट वाला ना, चाह रही हैं होगा। नो दीदी. चाहती हैं, अच्छा, हाँ 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 एक्चुअली हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ, मैं एग्जाम earlier I पेपर said के। all the English sentence. Now I'm saying all the Hindi sentence. ओके। हाँ, मैं एग्जाम पेपर के पहले उस नोट्स पर नजर डालना चाहती हूँ, है ना। क्या आप एग्जाम पेपर पे पहले नोट्स पे नजर डालना चाहती थी? हाँ, एग्जाम पेपर के पहले नोट्स पर नजर हाँ, मैं एग्जाम पेपर के पहले नोट्स पर नजर डालना चाहती थी। क्या आप एग्जाम पेपर के पहले नोट्स पे नजर डालना चाहेंगी? हाँ, मैं एग्जाम पेपर के पहले नोट्स पर नजर डालना चाहूंगी। क्या आप एग्जाम्स के पहले नोट्स पे नजर डालना चाह रही हैं? हाँ, मैं एग्जाम्स के पहले नोट्स पर नजर डालना चाह रही हूँ। क्या आप एग्जाम्स के पहले नोट्स पे नजर डालना चाह रही थी? हाँ, मैं एग्जाम्स के पहले नोट्स पर नजर डालना चाह रही थी। आई एम डन. नाउ इज रेडी. Okay, should I ask? Yeah, you should यस ask प्लीज प्लीज. Manya, please. Okay. Manya, do you want to have a glance on notebook before the class? यस आई वांट टू हैव अ ग्लांस ऑन नोटबुक बिफोर द क्लास. क्या आप क्लास के पहले अपनी नोटबुक पर एक नज़र डालना चाहती हैं? हाँ, मैं क्लास के पहले अपने नोटबुक्स पर एक नज़र डालना चाहती हूँ. Did you want to have a glance on your notebook before the class? Yes, I wanted to have a glance on my notebooks before the class. क्या क्लास के पहले आप अपनी नोटबुक पर एक नज़र डालना चाहती थी? हाँ, मैं क्लास के पहले अपने नोटबुक्स पर एक नज़र डालना चाहती थी. Uh, would you like to have a glance on your notebook before the class? Yes, I would like to have a glance on my notebook before the class. क्या आप क्लास के पहले नोटबुक पर एक नज़र डालना चाहेंगी? हाँ, मैं क्लास के पहले अपनी नोटबुक्स पर एक नज़र डालना चाहूँगी. Now I have to use continuous tense, ना? Yes.
Okay. Manya, are you willing to have a glance on your notebook before the class? Yes, I'm willing to have a glance on my notebook before the class. क्या आप अपने नोटबुक पर एक नज़र डालना चाह रही हैं क्लास के पहले? हाँ, मैं क्लास के पहले अपनी नोटबुक्स पर एक नज़र डालना चाह रही हूँ। Were you willing to have a glance on your notebook before the class? Yes, I was have a glance. Yes, Sorry, I was willing to have a glance on my notebook before the class. क्या आप क्लास के पहले नोटबुक पर एक नज़र डालना चाह रही थी? हाँ, क्लास के पहले मैं अपने नोटबुक पर एक नज़र डालना चाह रही हूँ। All are done. Now it's your go, Judy. Okay, can I ask Poonam? है ना? Yes, Di. Poonam Di is rest for answering. Okay. Poonam, my verb is identify, that is पहचानना, है ना? So my question is, do you want to identify your baggage? Yes, I want to identify my baggage. क्या आप अपना सामान पहचानती हैं, है ना? हम्म, पहचानना पहन चाहती हैं. पहचानना चाहती हैं. ओके है यार, राइट. पहचानना चाहती हैं. यस. सॉरी, हाँ, मैं अपना बैगेज पहचानना चाहती हूँ. Did you want to identify your baggage? यस, आई वांटेड टू आइडेंटिफाई माय बैगेज. क्या आप अपना सामान पहचानना चाहती थी? हाँ, मैं अपना सामान पहचानना चाहती थी. Would you like to identify your baggage? यस, आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाई माय बैगेज. क्या आप अपना बैगेज पहचानना चाहेंगी? हाँ, मैं अपना बैगेज पहचानना चाहूँगी. Are you willing to identify your baggage? यस, आई एम विलिंग टू आइडेंटिफाई माय बैगेज. क्या आप अपना सामान पहचानना चाह रही हैं? हाँ, मैं अपना सामान पहचानना चाह रही हूँ. Were you willing to identify your baggage? यस, आई वॉज विलिंग टू आइडेंटिफाई माय बैगेज. क्या आप अपना सामान पहचानना चाह रही थी? हाँ, मैं अपना सामान पहचानना चाह रही थी. ओके, ऑल आर डन. Okay. नेक्स्ट. यस. Manya, did I give you any verb yesterday? Yes, sir. You gave, sir, actually not particular verb. You did not give any particular verb. It came from idiom only. Okay, okay. Uh, Juhi ji, did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, sir. You gave one interactive sentence yesterday. क्या मैंने आपको कल कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, आपने हमें कल एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था. Which interactive sentence did I give you yesterday? Sir, you You gave us unmute. nice to meet you interactive sentence. Nice to meet you. अब जूही जी आप इसी तरह से 2 सवाल मान्या से करें इडियम के बारे में. Okay. Manya, did I give you any idiom yesterday? Yes, Di, you gave me one idiom yesterday.
क्या मैंने कल कोई मुहावरा दिया था? हाँ दी, आपने कल एक मुहावरा दिया था। Which idiom did I give you yesterday? दी, कम अगेन। Which idiom did I give you? सॉरी दीदी। Which नो प्रॉब्लम, काम अगेन। प्रैक्टिस ही होगी, कम मुझसे अगेन दी। इंग्लिश ही निकल रही है। which idiom which idiom did I give you yesterday? यस, You gave me barking dogs seldom bite. Idiom कल yesterday. कल मैंने कौन सा मुहावरा दिया था? कल आपने हमें जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है मुहावरा दिया। ओके। मान्या, हम इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं। ये मिल गया होगा आपको राइटिंग में, लेकिन अब हम उसी से आगे बढ़ते हैं। टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस इज पूनम। जूही जी से चैप्टर के बारे में पूछ। Juhi Didi, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to be present. No. अब आप मान्या से पूछिए, कोई नो Which प्रॉब्लम। okay, sir. Which chapter this sentence belong? Manya? सॉरी दीदी, कम अगेन। Which chapter does this sentence belong? दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मान्या, शुड आई आस्क? टू पूनम। ओके सर। पूनम जी, विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? सेकंड क्वेश्चन, योर आंसर सेकंड इज क्वेश्चन। करेक्ट। ओके सर। पूनम जी, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? Uh, it is the introductory subject in this sentence. Um, what is in this subject, Juhi Didi? Sorry, Poonam, what is? Is. No, your In, question. in this subject, she said in this subject. What is in this sentence? Is main verb in this sentence. Helping verb in this sentence. Sorry. Is helping verb in this sentence. Manya, what is not in this sentence? Not is a negative word in this sentence. What is working in this sentence, Poonam de? नहीं, ये गलत What सवाल is है। work? Yes. What is work in this sentence? Work is the first form of the verb with ing in this sentence. चलो पूछने के लिए पूछ लेते हैं। जूही जी, कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? ये नहीं चलेगा. No, sir, I don't. ये नहीं चलेगा. I think so. कोई बात नहीं, अब आप यही सवाल कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस मान्या से पूछिए। Manya, can you guess the meaning of the sentence? Yes, the I can guess the meaning of sentence. What is? The yes, the please.
complete your question first. वो बोलने की जरूरत नहीं है मान्या, ओके सीधे आंसर Okay, बोल सकते okay. The Hindi meaning of this sentence is यह कुछ जम नहीं रहा है. हैं। चलिए क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। पूनम, व्हाट इज नॉट वर्किंग? Sir, it is not working. नहीं, कुछ Okay. मत से रखें आप। Okay. Um, this dress is not working on this occasion. यस, क्या नहीं जम रहा है? इस ओकेशन पर यह ड्रेस नहीं जम रहा है। मान्या से पूछ ले, मान्या जोही जी से। ओके, मान्या, व्हाट इज नॉट वर्किंग? Actually, the this week vehicle is not working for me. मान्या, क्या नहीं जम रहा है? मुझे ये गाड़ी नहीं जम रही है. आस्क मी। So what is not working? Well, Manya, this helping verb is not working in this sentence. तो क्या नहीं जम रहा है? Well, Manya, इस वाक्य में ये वाली सहायक क्रिया नहीं जम रही। जूही जी, what is not working? Well, sir, this sentence is not working here. क्या नहीं जम रहा है? सर, यह वाक्य यहाँ नहीं जम रहा है. ओके, एक राउंड और खेल। अच्छा नहीं, जूही जी आप पूछ लीजिए एक सवाल और पूनम से। पूनम, what is not working? पूनम, are you there? This speech is not working here. क्या नहीं जम रहा है? यह भाषण यहाँ नहीं जम रहा है। मान्या, व्हाट इज नॉट वर्किंग? This design is not working on this cloth. मान्या, क्या नहीं जम रहा है? इस कपड़े पे ये डिजाइन नहीं जम रही है. So what is not working? Well, the color of blouse is not working with this साड़ी। सर क्या नहीं जम रहा है? ये ब्लाउज का कलर इस साड़ी के साथ जम नहीं रहा है। दूसरा राउंड शुरू करते हैं। जूही जी, इज ब्लैक कैप वर्किंग विथ दिस स्वेटर? नो में आंसर देना है सर. जैसी मर्जी है। यस में देख के देखें। Yes, this cap is working with black sweater. क्या ब्लैक कैप ब्लैक स्वेटर के साथ जम रही है? हाँ, ब्लैक स्वेटर के साथ ब्लैक कैप जम रही है. अब आप पूछे कुछ पूनम से। हम इन्वर्टेड बना रहे हैं इस बार। पूनम, is this shawl working with that sari? Yes, it is working. It looks beautiful. क्या यह शॉल उस साड़ी के साथ जम रही है? हाँ, जम रही है। ये बहुत ही सुंदर दिखती है। मान्या, is this dress working on me? Yes, absolutely. This dress is working on you. क्या ये ड्रेस मान्या, मुझ पर
माने दिख कहा रही, पहले बोलो कि बी विजिबल फर्स्टली। Exactly. Can you visible, Poonam? Can you be How visible? can I say this is working or not? Can you Let be? me Okay, see sir. you first. Yeah, now I can say this dress is working on you absolutely. मान्या का ये ड्रेस मुझ पर जम रहा है। हाँ बिल्कुल आपकी ये ड्रेस जम रही है. So should I ask to you? Only you are rest, na? Yes, sir. Okay, ask me. Uh, Sir, is this hairstyle working with the Western outfit? Yes, this here is 1 minute. Is your CC on? Yes, sir. Yes, Manya, this hairdo is latest. Yes, Manya, this hairdo is latest. It is working with Western outfits. If you want to write down hairdo, hairstyle is little old. Old. Hairdo is latest word. क्या ये हेयर स्टाइल वेस्टर्न्स के साथ अच्छी लग रही है या जम रही है? ये हेयर डू वेस्टर्न के साथ बहुत अच्छा लगता है, एकदम लेटेस्ट है, चल भी रहा है. इट इज इन वोग, VOGUE, वोग, प्रचलन, फैशन. If you want to write it down, you can. It is in vogue nowadays. आजकल ये प्रचलन में है. And Vogue is a name of a English magazine. Vogue. VOGUE. It is in vogue. Julie ji, can you guess the meaning of this idiom? Yes, sir. Neki or puch puch. Goodness and ask us. Goodness. Goodness and ask us. Power is cut. Yes, sir. Just a minute. No problem. Uh, my wife said, Rasgullas will do. I said, goodness and ask us. मेरी पत्नी ने पूछा, अजी रसगुल्ले चलेंगे? Rasgullas will do in dessert. I said, why not goodness and ask us? Dessert, DESERT, dessert, and DESSERT, desert. My husband said, would you like to go for shopping? And I said, goodness and ask. मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, क्या तुम शॉपिंग पे चलना चाहोगी? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ. My husband said, should we have dinner out? And I said, goodness and ask us. You are spoken out of my mouth, Poonam. My mother, okay. मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या आज रात को हम डिनर के लिए बाहर चलें, तो मैंने कहा नेकी और पुछ पुछ. टुडे माय मेड सेड मतलब सर एक्स्ट्रा काम कर देती है, मतलब तो दीदी
Can I do this extra work? Yes. Should I do this extra one uh, which you are doing? जो आप कर रही हो मैं कर देती हूँ ना. So I said goodness and ask us. Do it. मेरी भाई ने कहा कि जो आप कर रही हैं दो मैं कर देती हूँ. Then I said नेकी और कुछ कुछ. जब तक जूही जी सोच रहे हैं तब तक एक बड़ी अच्छी बात. पूनम आज हैव ए ग्लांस और टेक ए लुक का प्रयोग किया क्वेश्चनिंग आंसर की, और 5 या 6 बार जुबान से निकला और 5 और 6 बार कान से आत्मसात हुआ. तो सोच के देखो, हम जो वर्ब देते हैं इस क्लास में सबसे ज्यादा संख्या में हम वर्ब ही देते हैं, बाकी राइटिंग वर्क कम है, क्योंकि हमें दिन भर के बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग शब्दों की जरूरत होती है, क्रियाओं की जरूरत होती है. तो 2-4 बार ऐसे जब जुबान से निकल जाता है तो वो अपने आप आपकी जुबान पे आता है. और हैव ए ग्लांस टेक ए लुक के पहले अगर आप इस सेंटेंस को किसी से पूछना चाहते तो आप सी या वॉच या लुक सिंपली ऐसे ही पूछते, लेकिन अब वो आपकी जुबान पे धीरे धीरे आ रहा है. So as far as vocabulary is concerned, I have focused on vocabulary. Gradually you will get so many sentences. Every sentence is having a new word, and if you use this process honestly every day, automatically your vocabulary will go up and up and up automatically. Okay, Juhi, are you ready? Yes, sir, I'm ready. My husband says, go go for long drive. So ये लेट्स से बड़ा खूबसूरत बनेगा जी. okay. My husband says, let's go for long drive. So I said, goodness and ask us. मेरे हस्बैंड ने कहा चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तो मैंने कहा नेकी और हमारा कुछ गलत हो गया जी. आपने पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनाया था, सेस. ओके सर, तो सेकंड सेंटेंस उसको भी पास में डाल दीजिए, बड़ा आसान होता है. सो आई सेज बोलना पड़ेगा ऐसा. नहीं, दोनों सेंटेंस पास सिंपल में ही आएंगे. मेरे पास्ट हस्बैंड ने सिंपल. कहा तो ओके. मैंने जवाब. माय हस्बैंड. बल्कि चलिए मैं एक बुलवाता हूँ, इससे भी खूबसूरती बढ़ती है. ओके सर. माय हस्बैंड आस्क्ड. बोलिए. माय हस्बैंड आस्क्ड. बोलिए. माय हस्बैंड आस्क्ड, Would you like to, let's go for a long drive. लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. I replied, आई रिप्लाइड गुडनेस एंड आस्क अस. ओके. इसको हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं. एक बार और बोलिए हमारे साथ. टुडे My husband offered. माय हस्बैंड ऑफर्ड. What a nice weather. Let's go for a long drive. व्हाट अ नाइस वेदर, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. I answered. आई आंसर्ड गुडनेस एंड आस्क अस. ओके सर. अभी जैसे मैंने किया, मान्य इसको deliberately यूज कर. And Poonam, use it purposely, knowingly, deliberately. Sometimes put speak verb, sometimes say,
sometimes tell, sometimes question, sometimes answer, sometimes reply. So definitely all the words will come on your tongue. I think take a sound sleep was the last word. Yes, Okay. sir. मान्या पूनम से ये वाला क्वेश्चन Dee, have you written the first one? Yes, Manya, I have written the first one. Juhi Should I Didi, erase it? yes, please. Juhi Didi, did you? Okay, have you written the second one? Yes, I have written the second one, Poonam. Should sir erase it? Yes, sir should erase it. Uh, Manya, have you written the last one? Yes, Dee, I have written the last one. Should I erase that? Yes, you should erase it. मान्या ने आंसर दिया ना मान्या पूछना गुडनेस क्या है Punam Dee, what is goodness? Goodness is a noun. Okay. What is verb for good? नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडनेस Okay. What is the meaning of goodness, Manya? Sorry, Juhi Didi. अच्छाई या नेकी? अच्छाई. अब देखिए मीनिंग के लिए नहीं पूछा जा रहा ये प्रैक्टिस के लिए पूरा उत्तर दीजिए The meaning of goodness should be अच्छाई. अब जूही जी आप अपने आप से ही किसी से पूछ लीजिए Manya, have you written this? Yes, I have written it, Didi. Should I erase it? Yes, you should erase it. Punam Dee, what should be the verb for chabana? The verb for chabana should be chew. Juhi Didi, what should be the second form of chew? The second form of chew should be chewed. What should be the third form of chew, Manya? The third form of chew should be chewed. Punam Dee, what should be the verb for dikhana? You are in mute, Poonam. You are mute, Dee. Okay. The verb for dikhana should be show. What should be the second form of show, Juhi Didi? The second form of show should be showed. Manya, what should be the third form of show? The third form of show should be shown. Do you remember, Poonam, there are double forms? Yes, sir. Shown. Shown. चलिए दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं भले ही प्रैक्टिकल लगे या ना लगे मान्या हैव यू शोन हिम Yes, sir, I have shown him. व्हाट हैव यू शोन हिम I have shown that notes of his exams. आई हैव शोन हिम द नोट I have shown him
notes of this exam. मान्या कि आपने उसको दिखा दिया है? हाँ सर, मैंने उसे दिखा दिया है। आपने उसे क्या दिखा दिया है? मैंने उसे एग्जाम्स के नोट्स दिखा दिए हैं। पूनम दी, have you shown her? या म्यूट दी। Yes, Manya, I have shown her. What have you shown her? I have shown all my dresses to her. आपने उसे दिखा दिया? I have shown her all my dresses. Okay. I have shown her all my dresses, Manya, but she did not like anyone. क्या आपने उसे दिखा दिया है? हाँ, मैंने उसे नहीं वो हाँ, मैंने उसे दिखा दी है। हाँ, मैंने उसे दिखा दी है। आपने उसे क्या दिखाया? मैंने उसे अपनी सारी ड्रेसेस दिखा दी, पर उसे एक भी अच्छी नहीं लगी। ओके, जूही दीदी, हैव यू शोन हर? Yes, I have shown her. What have you shown her? I have shown her my artificial jewelry. आपने उसे क्या दिखाया है? मैंने उसे अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखाई। Okay, sir. Have you shown her, sir? Yes, I have shown her. What? That? What do you shown? What? जैसे ही हम What इन्वर्टेड have you? Yes, उसमें WH सामने बस लग जाता है। yes, sir. What have you shown her? Well, I have shown her my talent. आपने उससे क्या दिखाया है? 2 हिंदी करें। आपने उसे कुछ दिखाया है ऐसा सर? आपने उसे दिखाया है? लगता है मुझसे ही एक गलती मैंने हिंदी एक के बाद एक ना करके एक साथ कर लिया था। इस कंफ्यूजन को दूर करना, हम फिर से पूछते हैं। इस बार मैं सब्जेक्ट बदलता हूँ। मान्या, हैज द शॉपकीपर शोन यू? Yes sir, he has shown me. मान्या, क्या दुकानदार ने आपको दिखा दी है? हाँ सर, उसने मुझे दिखा दिया है। हाउ मेनी sarees has he shown you? Actually sir, he has shown me all the collection of his shop. उसने But I आपको don't कितनी like साड़ियाँ anyone. उसने आपको कितनी साड़ियाँ दिखाई हैं? वैसे तो उसने मुझे अपनी दुकान का पूरा कलेक्शन दिखा दिया, पर मुझे एक भी नहीं अच्छी लगी है। Obviously. I don't like her कि I didn't like her? She said I don't like. अच्छा, I didn't. Yes, didn't. Correct. Okay, now अब हम हिंदी पहले कर लेंगे एक एक सेंटेंस। जूही जी, आर यू देयर? नो? Yes, sir, I am here, but power is cut, so I can't नो, visible. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक एक हिंदी, इंग्लिश फिर हिंदी। मान्या। दी पूनम दी, have you have this jewelers shown you the jewelry?
Have have the jeweler. Singular number. Has yes sir. Has the jeweler shown you all the jewelry? Yes, Manya, the jeweler has shown me all the jewelry of his shop. Uh, हिंदी तुरंत कर लो मान्या, नहीं तो जूही जी को। क्या उस सोनार ने आपको सारी ज्वेलरी दिखा दी है? हाँ, मुझे उस सोनार ने सारे गहने दिखा दिए हैं। Have you selected anyone? Well, Manya, I am thinking I haven't. I have selected of them, but I am thinking what to do. क्या आपने उसमें से कुछ सिलेक्ट कर दिया है? हाँ, मैंने सिलेक्ट की है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। ओके, जूही दीदी। जूही दीदी। Yes, Poonam, I am here. Have your husband shown you Pushpa movie? No, Poonam, my husband. Sorry. Sir, your husband has आएगा ना? Has your husband shown you Pushpa movie? No, Poonam, my husband has not shown me Pushpa movie. Yeah, you can use here pronoun na in place of your my husband. और नो के आंसर में दूसरा सवाल फिर कट जाता है। Yes. No, he has not shown me. बस। क्या आपके हस्बैंड ने आपको पुष्पा मूवी दिखाई है? नहीं, उन्होंने यह मूवी मुझे नहीं दिखाई है। When has he shown you? अब वो मना कर रही है तो कोई सवाल फिर आई नहीं, उन्होंने नहीं दिखाई है। अब बस एक ही सवाल आता है, Because I don't like that type of movie. एक सवाल आ सकता है, why has he not shown you? Okay. Why has he not shown you the movie? Now you can. He has not shown the movie, है ना? The movie तो आएगा, the movie, because I don't like that type of movies. Okay. आपको उन्होंने ये मूवी क्यों नहीं दिखाई है? उन्होंने मुझे यह मूवी नहीं दिखाई है क्योंकि मुझे इस टाइप की मूवीज नहीं पसंद है। Okay, so it's my go, na? You can ask me. अरे, she is disconnected, network problem. Okay. Meanwhile, she's back. Sir, my network is not working because of power cut. So should we conclude today's class? It is 6 o'clock.
Yes, sir. It's 6 o'clock. Okay, why to bother? Okay, today we are concluding. See you tomorrow. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.